बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है नादरीन। कप्तान ने जवाबी धोबी पटका मारा है उन साजिशियों को जो पीटीआई के अंदर खलफशार पैदा करना चाह रहे थे और चाहते थे कि इमरान खान एक ग्रुप की खातर दूसरे को नजरअंदाज करें या दूसरे की खातर पहले को नजरअंदाज करें या दोनों ग्रुप आपस में लड़ते रहें और ये जो मुजव्वजा एहतजाजी तहरीक ईद के बाद शुरू होने जा रही है वो मान पड़ जाए। लेकिन इसका जवाब इमरान खान ने ऐसे दिलचस्प अंदाज में दिया है, ऐसी घोड़े वाली 2.5 साल चली है कि परेशान हो गए हैं सब लोग कि ये इमरान खान ने क्या कर दिया है। इस हवाले से उन्होंने जो अपने मुतहारब पीटीआई के अंदर मुतहारब ग्रुप थे और जो यूट्यूबर्स थे और जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, सबको अलग अलग टास्क देकर एक 8 रुकनी यानी हष्ट पहलू पॉलिसी बनाई है। 8 रुखी, जिसे आप कहते हैं हष्ट पहलू, 8 रुखी पॉलिसी बना दी है, जिसकी वजह से किसी को समझ नहीं आ रही कि इमरान खान अब करने क्या जा रहा है। एहतजाजी तहरीक एक नए अंदाज में और एक कहा जा रहा है कि खान ने एक नई भर्ती शुरू कर दी है और ऐसे ऐसे एक्टिविस्ट इसमें शामिल होने जा रहे हैं कि जो आज से पहले किसी भी सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से मुतहरक नहीं थे। ये नया खून है, गर्म खून है और ये क्या कमाल करेगा ये आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। और ख़ास तौर पर इस हवाले से ये जो ग्रुप था जियाला ग्रुप, टाइगर ग्रुप, ख़ास तौर पर पीटीआई का शेर अफजल मरवत का और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और इस तरह के जो एग्रेसिव और जारहाना खेल खेलने वाले लोग थे, उन सबको एक ऑटोनॉमी दे दी है इमरान खान ने सोशल मीडिया के हवाले से भी। और इस हवाले से उनका क्या कहना है ये सारी तफसील आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ अपडेट्स भी हैं आपके लिए, सियासी खबरें और जो एक स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ी अच्छी खबर है कि बाबर आजम को दोबारा कप्तान बना दिया गया है। ये तमाम एक्सक्लूसिव खबरें, एक्सक्लूसिव तज्जिए और इमरान खान की ये जो बड़ी हिकमत अमली है नादरीन, जिसकी हमने ये लगाई है कि पीटीआई एहतजाजी तहरीक के लिए नई भर्ती शुरू, शिकायती टट्टुओं से जान छुड़ाने के लिए इमरान खान का बड़ा फैसला, नई जंग, नया अंदाज, शेर अफजल मरवत के 8000 सोशल मीडिया जंगजू तैयार। ये आज हम आपके लिए बड़ी एक्सक्लूसिव वीडियो लेकर आए हैं नाज़रीन। तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से यह गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी ऐसी ही एक्सक्लूसिव खबरें, रिसर्च बेस्ड खबरें आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले तो चूंकि बहुत से जो लोग हैं, बहुत से दोस्त हैं, वो जो दाखिली सर्द जंग जारी है पिछले कई रोज से बल्कि कई महीनों से पीटीआई के अंदर, उसके हवाले से आगाह नहीं है क्योंकि ये जंग ज्यादातर ट्विटर पर लड़ी जा रही है, किसी हद तक यूट्यूब पर भी है लेकिन फेसबुक पर बहुत कम है, व्हाट्सएप पर बहुत कम है। जो लोग ज्यादा फेसबुक पर वक्त गुजारते हैं, व्हाट्सएप पर गुजारते हैं या यूट्यूब पर, तो वो इस दाखिली जंग से या रस्साकशी से आगाह नहीं है। थोड़ी सी तफसील हम पहले इसकी बयान कर दें, इसके बाद शेर अफजल मरवत ने आज जो बड़ा धमाका किया है उसकी पूरी डिटेल आपको देंगे और फिर आखिर में वो इमरान खान ने जो ये पॉलिसी क्यों बनाई है और इसका फायदा क्या होगा। और जो लोग इमरान खान को गुगली करवाई थी उन्होंने उल्टा उन्हें इमरान खान की तरफ से एक जोरदार छक्का स्टेडियम के बाहर फेंक दी है खान ने गेंद, बहुत जोरदार स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक मारा है इस गुगली पर। यह सारी तफसील है आज आपके लिए। नए आने वाले दोस्तों को पहले हम ये याद दिलाएंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि उन्हें जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे और कोई वीडियो मिस ना हो। तो नाज़रीन, बात शुरू करते हैं आज शेर अफजल मरवत की जो ताज़ा तरीन एक्टिविटी है उससे। फिर हम आपको ये बताएंगे कि उन्होंने ये क्यों किया, इस पर वो क्यों मजबूर हुए। सुर्खी सुन ले पहले कि शेर अफजल मरवत ने मुखालिफिन के खिलाफ अपनी सोशल मीडिया टीम लॉन्च कर दी। इस पे ज़्यादा जोर अपनी पर है। व्हाट्सएप चैनल भी शुरू किया और बहुत ज़्यादा मनसूबाबंदी कर रहे हैं पीटीआई रहनुमा की गुफ्तगू। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने मुखालिफिन के खिलाफ अपनी सोशल मीडिया टीम लॉन्च कर दी है। उनका कहना है कि व्हाट्सएप चैनल भी शुरू किया है और बहुत ज़्यादा मनसूबाबंदी कर रहे हैं। और ये मनसूबाबंदी क्या है, ये ईद के बाद एक बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक में जारहाना और जो हरावल दस्ते का किरदार अदा करने की मनसूबाबंदी है, ऐसा कहना है पीटीआई जराए का।
नाज़रीन, शेर अफजल मरवत ने हफ्ता की शब ऐलान किया था कि मैंने मुखालिफिन की तरफ से शुरू की गई बदतरीन किस्म की मीडिया मुहिम को बर्दाश्त किया है। पीटीआई के मीडिया रजाकारों और चंद मीडिया पर्सन्स के अलावा किसी ने मेरा दिफा नहीं किया। और उन्होंने कहा कि मुझे गालम गलोच ब्रिगेड का भी सामना है और वो अब भी जारी हैं। तमाम बुरी बातें कही गईं और उन्होंने सोचा होगा कि मैं इसे हजम कर लूंगा, लेकिन मैंने हिसाब रखा हुआ है और हर एक को मुनाफा के साथ इसका हक भी मिलेगा। उनका कहना था कि मेरे पास पहले से ही 2 व्हाट्सएप ग्रुप थे और हम ज़्यादातर फेसबुक पर फोकस कर रहे थे। मैंने तकरीबन 3500 मरवतों यानी मरवत कबीले से तक ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को फेसबुक से ट्विटर और टिकटॉक पर शिफ्ट किया है और उन्हें ट्रेनिंग भी दी है। शेर अफजल मरवत ने मजीद कहा कि ग्रुपों में शामिल होने की 12,000 दरखास्तों में से हमने पहले ही 8,000 कारकुनों को हतमी शक्ल दे दी है। जब हमने व्हाट्सएप चैनल भी शुरू किया है और हम बहुत ज़्यादा मनसूबा बंदी कर रहे हैं। तो अगली सुर्खी ये लगाई है कि शेर अफजल मरवत की ऑनलाइन जंग। हाल ही में शेर अफजल मरवत और आदिल राजा के खिलाफ शदीद ऑनलाइन जंग देखी गई और ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ भी सरगर्म अमल रहे। फिर सिद्दीक जान इसमें कूद पड़े, जबकि शाहिद आफरीदी के मामले पर भी पीटीआई की मरकजी सोशल मीडिया टीम से शेर अफजल मरवत का तसादम हो गया। वाज़े रहे कि अपनी अलग टीम लॉन्च करने पर शेर अफजल मरवत को पीटीआई के हलकों की जन्म से सख्त तनकीद का सामना है और सिद्दीक जान वगैरह और दूसरे लोगों ने तो यहाँ तक इल्ज़ाम लगाया है कि शेर अफजल मरवत के व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग शामिल होंगे, जो पीटीआई कारकुन, उनके मोबाइल नंबर शेर अफजल मरवत एजेंसियों को दे देंगे। यानी इस हद तक खतरनाक और जहरीला प्रोपेगेंडा एक दूसरे के खिलाफ किया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है और इमरान खान ने इसका क्या हल निकाला है, ये आज की स्पेशल वीडियो हम नाज़रीन आपको बना रहे हैं आपके लिए, ताकि आप भी आगाह रहें कि कैसी कैसी साजिशें हो रही हैं। जो जो फैसला कुन मरहले की तरफ पीटीआई जा रही है, साजिशों का जो जोर है, जो साजिशों का दायरा है, वो भी बढ़ता जा रहा है। शेर अफजल मरवत का मजीद ये कहना है कि पार्टी के कई दीगर रहनुमाओं की भी अपनी अपनी सोशल मीडिया टीमें हैं, इसलिए अगर मैंने बना ली है तो मैंने कोई बड़ा गुनाह नहीं कर लिया। उस शेर अफजल का दूसरे अल्फाज में ये कहना है कि ये मीठे चौल सिर्फ मैं तो नहीं खा रहा, बहुत से लोग खा रहे हैं। शेर अफजल मरवत का अपने बयान में मजीद कहना था कि इन ग्रुप्स का मकसद हमारा जो इमरान खान के पैगाम को आगे बढ़ाना है। हम न सिर्फ बदनीयती पर मबनी हत्तक इज्जत की मुहिम से अपना दिफा करेंगे, बल्कि यूट्यूब चैनल समेत सोशल मीडिया के जरिए तमाम मुखालफिन को बेनकाब भी करेंगे। उनका कहना था कि गालम गलोच ब्रिगेड को न सिर्फ रिपोर्ट किया जाएगा, बल्कि माहिरीन की जानब से यूट्यूब के जरिए उनके गालम गलोच का संजीदगी से जवाब दिया जाएगा। मैं ट्विटर और फेसबुक और टिकटॉक पर अपने ग्रुप्स के हर मेंबर को कम से कम 20,000 फॉलोइंग फराहम करूंगा। बड़ी नाज़रीन, बड़ा दावा शेर अफजल मरवत का कि वो 20,000 फॉलोइंग देंगे जो लोग उनकी टीम में शामिल होंगे। तो यूं आप समझ लें कि जो लोग शेर अफजल मरवत की इस मुहिम में, इस जंग में जो जंगजू शामिल होने जा रहे हैं, वो भी आने वाले वक्त में बहुत बड़े मीडिया वॉरियर बनने के मौके हासिल कर सकते हैं। अगर आप भी इस हवाले से दिलचस्पी रखते हैं, इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं, इस जंग में कूदना चाहते हैं, तो शेर अफजल मरवत से उनके ट्विटर अकाउंट पर आप राब्ता करें उनसे, और फिर आपको भी वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल करेंगे। उन्हें दरख्वास्त भिजवाएं, ऐसा कहना है शेर अफजल मरवत के तर्जुमानों का और ख़ुद शेर अफजल मरवत का भी। नाज़रीन, शेर अफजल मरवत का ये कहना है कि मुझे इस मीडिया टीम के पसे मंज़र के बारे में लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है और 5 अप्रैल से मेरी मीडिया टीम हर जगह पर बात करेगी। वो ये कह रहे हैं कि अब मैं जवाब नहीं दिया करूँगा, मेरे ये जो जंगजू हैं ये आपको जवाब दिया करेंगे। और हम 5 यूट्यूब वीलॉगर्स को भी प्रोमोट करेंगे। इसी यानी ये जो जंग जारी है, दाखिली जंग, इसी के हवाले से आप यूँ कह ले कि शेर अफजल मरवत ने
5 जो यूट्यूब वीलॉगर्स भी हायर कर लिए हैं। वो 5 यूट्यूब वीलॉगर्स कौन हैं वो भी अगले चंद रोज के दौरान या 5 अप्रैल से आपके सामने आ जाएंगे नाज़रीन। और ये भी उनका कहना है कि बदसलूकी करने वालों को उनके मुंह पर थप्पड़ मारकर जवाब दिया जाएगा। हम 5 अप्रैल को हर जगह नजर आएंगे। तो नाज़रीन, ये इतना खौफनाक बयान देने पर, इतनी खौफनाक हिकमत अमली बनाने पर शेर अफजल मरवत क्यों मजबूर हुए, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है कि जब से इमरान खान ने उन्हें लॉन्च किया था तो हासिदीन का एक बहुत बड़ा तबका पैदा हो गया था। उनकी जो दलेराना जद्दोजहद है, इसका मुकाबला करने के लिए तो आप उनसे भी ज्यादा दलेराना जद्दोजहद करें और उनका मुकाबला करें। ये तो कहते हैं ये मैदान है, ये घोड़ा है, आप भी मैदान में आए, मुकाबला करें। पाकिस्तान के अंदर फील्ड में जाना, लोगों को बाहर निकालना, जल्द से जुलूस लॉन्च करना, पुलिस की और जो इंतज़ामिया की और एजेंसियों की जो मुखालफाना कार्रवाइयाँ हैं, जो साजिशें हैं, जो गिरफ्तारी का खौफ है इन और मुकदमात का और FIRs का खौफ है और जो वाकई दर्ज भी होते हैं, उन सब का मर्दाना वार मुकाबला करें और मरवत से ज़्यादा यानी शेर अफजल मरवत से ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज करके दिखाएं ताकि आप इमरान खान के सामने सुरखरू हों और उन्हें बताएं कि देखें जी, शेर अफजल मरवत जितना काम कर रहा है हम उससे भी ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप सिर्फ उन पर तनकीद करें कि शेर अफजल मरवत ने ये नुकसान कर दिया, शेर अफजल मरवत ने ये गड़बड़ कर दी। और भाई, उसने एक तने मुर्दा में जान भी तो डाली थी जब लोग आधे से ज्यादा जो क़यादत थी वो रूपोश थी और दुरुस्त रूपोश थी कि उनके खिलाफ सख्त तरीन अहकामात थे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और हुकूमत की तरफ से, और आधी क़यादत गिरफ्तार थी। तो एक मैदान खाली था, उस खाली मैदान को की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शेर अफजल मरवत जैसे लोग, अली अमीन गंडापुर जैसे लोग और जो इस तरह के जियाले थे, टाइगर थे और जेनुइन शेर थे, जेनुइन टाइगर थे, वो मैदान में निकले और फिर वो मैदान उन्होंने मार लिया, उन्होंने मोबिलाइज किया। PTI को की रगों में नया खून दौड़ने लगा और आपने देखा कि फिर एक हौसला हुआ। पहले खैबर पख्तूनख्वा से ये सिलसिला चला, फिर ये पंजाब में भी दाखिल हो गया और ये जो इन्होंने एक नया हौसला दिया था PTI वर्कर्स को और वोटर्स को, ये जो 8 मई को नाज़रीन 8 फरवरी को जो रिजल्ट आया है उसकी एक वजह ये शेर अफजल जैसे दीवाने मस्ताने भी हैं कि उन्होंने मुश्किल तरीन हालात में भी बाहर निकल कर कहा कि अभी खान का जो बयानिया है वो मरा नहीं है, खान का बयानिया जिंदा है, लोग अभी तक बाहर निकल सकते हैं और निकल कर उन्होंने दिखाया। लेकिन अब जबकि बड़ी उससे भी बहुत बड़ी एक्टिविटी शुरू होने जा रही है, एक मुल्कगीर लेवल पर एक यूं कह लें कि खौफनाक किस्म की एहतजाजी तहरीक की तैयारियां हैं और अभी कोई कह नहीं सकता, हर तरफ खौफ व हरास है और शशो पंच है और सस्पेंस है कि इमरान खान इस दफा कितना बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर ये दाखिली खाना जंगी या खलफशार, दाखिली खलफशार और खाना जंगी शुरू करवा दी गई है। और उसमें लोग ये कहते हैं, जो मुखालफिन हैं, जो आदिल राजा हैं, हैदर मेहदी हैं, सिद्दीक जान है और बहुत से जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, इमरान खान के चाहने वाले हैं, वो उनका मौक़िफ़ ये है कि जो अमैर नियाज़ी है, शेर अफजल मरवत है और जो दूसरे जो वकला रहनुमा हैं, ये अंदर से एजेंसियों के लोग हैं और एजेंसियों से मिले हुए हैं और ये चाहते हैं कि इमरान खान जेल के अंदर ही रहें और ताकि उनकी ये दुकानदारी चलती रहे। ये एक मौक़िफ़ और बयानिया लेकर वो इनकी जो किरदार कुशी उन्होंने शुरू कर दी है। देखें, सोचने की बात यह है नाज़रीन कि अगर आप ये किरदार कुशी करेंगे तो जो ये कोशिश या जो ये जद्दोजहद करना चाह रहे हैं इमरान खान के बयानिए को आगे फैलाने के लिए या मुतहरक होने के लिए, वो भी तो मुतासर होगा। अगर आप इनको इस तरीके से टारगेट करेंगे तो इनके कहने पर जो कारकुन हैं, जो सच्चे दिल से इमरान खान की खातिर बाहर निकलना चाहते हैं, अगर आप इनकी साख मजरू कर देंगे कि ये इमरान खान से मुखलस नहीं है, ये एजेंसियों की गेम कर रहे हैं, तो उनके कहने पर फिर आम वोटर बाहर निकलते हुए हिचकिचाएगा। आम PTI कारकुन या आम इमरान का दीवाना मस्ताना या आम टाइगर जो है वो किस तरह इनकी काल पर बाहर आएगा, जबकि आप इनके बारे में शकूक व शुबहात पैदा कर देंगे कि ये एजेंसियों के लोग हैं और ये इमरान खान से मुखलस नहीं है, इमरान खान के खिलाफ साजिश में शरीक हैं। तो इस तरीके से बज़ाहिर तो आप शेर अफजल मरवत को या अली अमीन गंडापुर को या इन जैसे और दीवानों मस्तानों को आप टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अमलन तो आप इमरान खान की उस जद्दोजहद को, उस तहरीक को नुकसान पहुंचा रहे हैं जिसमें ये एक नई जंग, नया खून भर रहे हैं।
तो इस हवाले से उन्हें भी अपनी हिकमत अमली पर गौर करना चाहिए। लेकिन जब चूंकि ये सारा जो ग्रुप है, जो असल यानी पुरानी पीटीआई है, जो पहले से मौजूद लीडर थे, वो ये समझते थे कि शेर अफजल जैसे लोगों के आगे आने से या अली गौहर जैसे लोगों के आगे आने से, जो पुरानी क़यादत है, जो सियासी रहनुमा हैं, जो ख़ानदानी यानी सियासत करते आ रहे हैं अशरों से, वो पीछे हट रह गए हैं और ये एक नया ग्रुप जो जारहाना सियासत करता है ये आगे आ रहा है। तो इसको पीछे करने के चक्कर में आप इमरान खान के एजेंडे को भी तो पीछे कर रहे हैं, आप इमरान खान की तहरीक को भी तो पीछे कर रहे हैं, आप इमरान खान के लिए जो अवाम को मोबिलाइज करने की जद्दोजहद है, वो शेर अफजल मरवत जैसे और भी बहुत से लोग हैं। अब तो चूंकि सिर्फ इन्हीं का चूंकि नाम आ रहा है, इन पर इल्ज़ाम सबसे ज़्यादा लग रहा है, तो अब शेर अफजल मरवत एक इस्तियारा बन गया है इमरान खान के लिए, एक शोला ज्वाला, एक आतिश फिशान जो किस्म के टाइगर्स हैं, उनकी ये एक पहचान बन गया है, उनका एक इस्तियारा बन गया है। तो जो लोग बाहर निकल रहे हैं आप उन पर इल्ज़ाम लगाएंगे और खुद आप बाहर निकल नहीं सकते। अब एक यूट्यूबर जैसे हम हैं, हम तो वीडियो बनाकर एक उनका बयानिया आगे लॉन्च करके यही जद्दोजहद कर सकते हैं। हम 1500 या 2-4 हज़ार लोग जमा करके उनका जुलूस या जलसा तो नहीं निकाल सकते। ये काम ना आदिल राजा कर सकते हैं, ना हैदर मेहदी कर सकते हैं, ना सिद्दीक जान कर सकते हैं, ना साबर शाकर कर सकते हैं, कोई दोस्त भी ये काम नहीं कर सकता। तो जिसका काम उसी को साझे और करे तो डंका बाजे। तो इस तरीके से उन्होंने जब उनके काम में इस हद तक मुदाखलत की तो शेर अफजल मरवत ने अब आप वाला काम शुरू कर दिया है। वो खुद तो ये काम नहीं करेंगे लेकिन एक मुतबादल टीम लॉन्च कर रहे हैं और आप देखेंगे कि 4-5 यूट्यूबर जिन्हें वो कह रहे हैं शेर अफजल मरवत, बहुत जल्द उनकी फॉलोइंग आप देखेंगे किस तरीके से बढ़ेगी। तो फिर इस तरीके से यूँ समझ लें कि ये जो हमारे पुराने यूट्यूबर साथी हैं उन्होंने अपने पाँव पर ही कुल्हाड़ी मार ली है कि अब वो जो शेर अफजल मरवत को समझ लें कि डिग्रेड करते करते या उनके मुकाबले में कुछ और लोगों को लॉन्च करते करते अब इनके अपने मुकाबले में कई यूट्यूबर्स लॉन्च होने जा रहे हैं। इनके अपने मुकाबले में ट्विटर फॉलोइंग हज़ारों की तादाद में एक नई ग्रुप से एक समझ लें कि प्रेशर ग्रुप एक नया सोशल मीडिया पर भी आने जा रहा है। हमारी नाज़रीन ये दुआ है, हम ये चाहते हैं कि तमाम लोग अपनी अपनी जगह पर कोशिश करें इमरान खान के लिए, इमरान खान के एजेंडे के लिए, लेकिन आपस में न उलझें। आपस की इस लड़ाई में जो असल मिशन है इमरान खान का वो खराब होगा। आपसे हमारी ये गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस पर अपने कमेंट्स दें और दोस्तों को शेर अफजल मरवत से भी दरख्वास्त करें कि वो इस लड़ाई को एक हद से ज़्यादा न बढ़ाएं, लेकिन वो बाअमरे मजबूरी अब ये लड़ाई शुरू कर रहे हैं और अपना सोशल मीडिया टीम और अपना सोशल मीडिया नेटवर्क तश्कील दे रहे हैं क्योंकि उन्हें मजबूर कर दिया गया है। इस हद तक उनकी आप मजबूरी समझें, लेकिन जो दोस्तों ने उनको मजबूर किया उन्हें भी ये चाहिए कि वो अपने तर्ज अमल पर नजर सानी करें ताकि आइंदा के लिए ये जो आपस की लड़ाई है ये कम हो और जो असल लड़ाई है उस तरफ सबका ध्यान हो। अपनी तमाम जो हम अपनी सलाहियतें हैं, अपनी सरगर्मियां हैं, अपनी तवानाइयां हैं, आप इमरान खान की रिहाई के लिए या इमरान खान के लिए या इमरान खान के एजेंडे के लिए और मुल्क में जो हकीकी तब्दीली है उसके लिए उस पर ये तवानाइयां सरफ होनी चाहिए, न कि ये आपस की लड़ाई के लिए सरफ होनी चाहिए। और अब कुछ और खबरें नाज़रीन हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इमरान खान ने क्या किया है। इमरान खान के पास सब लोग जाते रहे हैं, ऐसा कहना है अडयाला जेल के ज़राए का। तकरीबन पिछले 2 माह से इमरान खान ये शिकायती टट्टुओं की बातें सुन सुनकर तंग आ गए हैं, ये कहना है ज़राए का। और उन्होंने तंग आकर इसका एक ज़बरदस्त हल निकाला है कि उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक है उसको मुख्तलिफ जहतों में बांट दिया है। अब उन्होंने एक ही समझ लें कि छतरी तले या एक ही टोकरी में सारे अंडे रखने की जो पॉलिसी है उसे ख़त्म कर दिया है। उसमें जो सुन्नी तहरीक है, जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है और जो इत्तेहादी जमातें हैं पीटीआई की, उन सबको अलग अलग टास्क दे दिए हैं, उनको अलग अलग वसाइल फराहम कर दिए गए हैं, उनको अलग अलग कारकुनों की सूरत में अपना नेटवर्क बनाने की हदायत भी जारी कर दी गई हैं। और ख़ुद पीटीआई के अंदर जो वकला के 2-3 धड़े हैं उन तीनों धड़ों को भी अलग अलग अपना नेटवर्क बनाने की हदायत कर दी गई है। तो शेर अफजल मरवत जो कि आपको पता है कुछ आउटस्पोकन है, तो उन्होंने जो नेटवर्क बनाया है उन्होंने फौरन उसको अनाउंस भी कर दिया है और बड़ा नारा भी मार दिया है कि मैं ये करने जा रहा हूँ। सिर्फ शेर अफजल मरवत ये काम नहीं कर रहे, और भी जो वकला रहनुमा हैं और जो पीटीआई रहनुमा हैं उन सबको खान ने हदायत दे दी है कि आप अपना अलग अलग एक नेटवर्क भी रखें ताकि अगर
ऑपरेशन हो, अगर इस कोई खिलाफ कार्रवाई हो और एक नेटवर्क पकड़ा जाए या एक नेटवर्क नजरों में आ जाए, उसे अगर वो न्यूट्रलाइज करने में कामयाब हो जाए हुकूमत, तो बाकी जो 7 नेटवर्क हैं वो अपनी जगह पर फाल रहें। अगर तमाम अंडे एक ही टोकरी में रखे जाएंगे तो अगर यूं ही उस टोकरी में आकर ईंट गिरेगी सरकार की या हुकूमत के ऑपरेशन की, तो वो सब अंडे टूट जाएंगे। लेकिन अगर वो अंडे 8 टोकरियों में रखे होंगे तो किसी एक टोकरी में ईंट लगेगी तो बाकी 7 टोकरियों के अंडे बच जाएंगे। ये खान की नाज़रीन स्ट्रेटजी है जिसने इस आपस की खलफशार से, आपस की जंग से खान के जहन में ये आइडिया आया और उसने किस तरीके से अपनी आने वाली एहतजाजी तहरीक को महफूज कर लिया है जो हुकूमत के ऑपरेशन से, कि अब उन्होंने एक टोकरी की जगह 8 टोकरियां लॉन्च कर दी हैं, एक सोशल मीडिया टीम की जगह 8 सोशल मीडिया टीमें लॉन्च कर दी हैं, एक एहतजाजी तहरीक चलाने वाले नेटवर्क की जगह 8 नेटवर्क लॉन्च कर दिए हैं। तो इसलिए हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला इमरान खान को हौसला दे। उसके लिए जो काम करने वाले लोग हैं, ये 8 टीमें या 8 ग्रुप या 10 हैं या 7 हैं, ये कन्फर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन ज़राए का कहना है कि कमो बेश 8-10 की तादाद में इस तरह मुख्तलिफ नेटवर्क इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडियाँ तश्कील दे दी गई हैं, ताकि ये जो आपस का रोज़ रोज़ झगड़ा है, एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें करते रहे जाकर कि जनाब उनकी वजह से हमें काम करने का मौका नहीं मिल रहा, या वो हमें नहीं काम करने दे रहे, हम काम करना चाहते हैं वो रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। तो इस सारे मामले का उन्होंने हल निकाला है। सबको अपनी अपनी जगह पर वसाइल भी फराहम कर दिए गए हैं। जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको भी मुख्तलिफ ग्रुपों के साथ अटैच कर दिया गया है, ताकि अगर किसी को वसाइल की कमी का सामना है वो भी न रहे। और सब जो ग्रुप हैं वो आने वाले दिनों में जो बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक लॉन्च होने जा रही है उसमें अपने अपने हिस्से का किरदार अदा कर सकें। नाज़रीन, एक और अहम बात जो आज हुई है वो आपने सुन ली होगी, लेकिन जिन दोस्तों तक नहीं पहुंची उनके लिए हम अर्ज कर दें कि हाई कोर्ट के जजों का जो खत है उस हवाले से 300 से जायद वकला ने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 184(3) के तहत नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। और ये बड़ा अहम मुतालबा है नाज़रीन, इसलिए हम इसकी कुछ तफसील बयान करना चाहेंगे ताकि जिन दोस्तों तक ये खबर नहीं पहुंची उन तक भी पहुंच जाए और उन्हें हौसला हो कि इमरान खान की टीम, इमरान खान के लोग और जो पाकिस्तान की वकला बरादरी है वो मुतहर्रिक है और वो खामोश होकर घर नहीं बैठी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के खत के मामले पर 300 से जायद वकला ने सुप्रीम कोर्ट से आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स की जानिब से अदालती उमूर में मुदाखलत करने के इल्ज़ामात का नोटिस लेने का मुतालबा किया। इतवार को जारी बयान में उनका कहना था कि हुकूमत की ज़ेर क़यादत कोई भी कमीशन इन इल्ज़ामात की तहकीकात को ज़रूरी आज़ादी और इख्तियारात से महरूम कर देगा। ये तो नाज़रीन सब कह रहे हैं कि शिकायत भी हुकूमत से है और इंक्वायरी भी वही कर रही है कि वही शाह, वही कातल, वही शाहिद, वही मुनसफ ठहरे, अकरबा मेरे करें खून का दावा किस पर। ये तो वो मामला है। इसलिए ये जो 300 वकला है उन्होंने बड़ा ज़ोरदार खत लिखा है और बड़ा पॉइंट उठाया है। उनका कहना है कि आइन का आर्टिकल 184(3) सुप्रीम कोर्ट के असल दायरा इख्तियार का तयन करता है और उसे पाकिस्तान के शहरियों के बुनियादी हकूक़ के नफाज के हवाले से अवामी अहमियत के हामिल मामलात में सुप्रीम कोर्ट को दायरा इख्तियार इस्तेमाल करने के काबिल बनाता है। वाज़ेह रहे कि 27 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जजेस के काम में खुफिया एजेंसियों की मुबैना मुदाखलत और दबाव में लाने से मुतालिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मुहसन अख्तर कयानी, जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रफत इम्तियाज की जानब से लिखा गया। ये खत एक दिन के बाद मुख्तलिफ हलकों से इसकी तहकीकात के लिए कॉल सामने आई, जिसके दरमियान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फुल कोर्ट इजलास तलब किया और उसके बाद जुमेरात को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से मुलाकात की और ये सारी आगे उन्होंने तफसील बयान की है। नाज़रीन, तो वो आप पहले ही सुन चुके हैं। जो मुल्क भर से 300 से जायद वकला बशमूल ईमान ज़ैनब मज़ारी हाजिर, ज़ैनब जंजुआ, अब्दुल मुईज़ जाफरी, सलमान अकरम राजा,
तैमूर मलक और साबिक चीफ जस्टिस और कमीशन के सरबराह तसद्दुक जिलानी के साहिबजादे साकब जिलानी भी ये अवामी बयान जारी करने वालों में शामिल हैं। मुकम्मल बयान नाज़रीन इमरान मज़ारी हाज़र और ज़ैनब जंजुआ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर किया है और उसमें कहा गया है कि जिन तमाम लोगों ने इस पर दस्तखत किए हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के इल्ज़ामात की रोशनी में कानून की हुक्मरानी, अदलिया की आज़ादी और इंसाफ तक रसाई के लिए हमारे गैर मुतज़लज़ल अज़्म और पूरी दिली हमायत का इजहार किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसल, खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसल और बलूचिस्तान बार कौंसल की तरफ से मंजूर की गई करारदादों की इस हद तक तौसीक करते हैं कि वो अदलिया की आज़ादी को बरकरार रखने का अज़्म ज़ाहिर करती हैं और हाई कोर्ट के 6 जजों के साथ इजहार यकजहती करते हुए उनके जुर्रतमंदाना अक़दाम को सराहते हैं और ऐसे उसूलों को बरकरार रखने के लिए मुनासिब कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। बयान में नाज़रीन ये भी कहा गया है कि ये पहला मौका नहीं है कि जब इस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए हों। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने इसी तरह के इल्ज़ामात लगाए थे और इसके नतीजे में उन्हें बगैर रस्मी कार्रवाई के ओहदे से हटा दिया गया था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के मुकदमे पर भी जो फैसला आया उसका भी हवाला दिया गया है और शौकत अजीज़ सिद्दीकी का हवाला भी दिया गया है। उनके केस का जो ताज़ा तरीन फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और साबिक जज को बरी कर दिया है। नाज़रीन बयान में कहा गया है कि कोई भी फैसला मुतासरीन को इंसाफ फराहम करने के काबिल नहीं बल्कि दर हकीकत माजी की गलतियों का एतराफ़ एक काबिल तारीफ कदम है। इसी हवाले से नाज़रीन ये भी कहा गया है कि जो आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत इस मामले को अपने दायरे इख्तियार में नोटिस ले क्योंकि ये मसला अवामी मुफादात और बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक है। शफाफियत को यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया है और ये कहा गया है कि ये सारी जो कार्रवाई है ये ओपन कोर्ट में होनी चाहिए और इसे लाइव नशर भी किया जाना चाहिए। नाज़रीन इस तरह के कुछ दीगर खबरें भी हैं। एक तो बाबर आजम को दोबारा कप्तान बना दिया गया है, आपको भी मुबारक हो, अच्छे खिलाड़ी हैं। हुकूमत ने 27,000 टैक्स केसेस से अरबों रुपए का रेवेन्यू हासिल करने के लिए एक नया ऑर्डिनेंस लाने का फैसला किया है और पीटीआई सिंध ने सेनेट के इलेक्शन का बाइकाट कर दिया है और दूसरी तरफ जो नून लीग वाले हैं वो बड़े परेशान हैं कि जो इमरान खान की मुलाकातों के लिए एक नया निज़ामुल औकात तय किया गया है और इमरान खान के दरमियान और डयाला जेल के सुपरिटेंडेंट के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है इस पर जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के तकरीर नवीस हैं जनाब सेनेटर अरफान सिद्दीकी साहब, उन्हें बड़ी दुख है और उन्हें बड़ी गम व गुस्से का इजहार किया है। उनका गम व गुस्सा करना बनता है नाज़रीन। और उन्होंने कहा कि जनाब सज़ा याफ्ता कैदी के दस्तखतों के साथ तहरीरी मुआहिदा कानून का मजाक है, लेकिन उन्हें यह याद नहीं है कि जब सज़ा याफ्ता कैदी के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खुद पूरा नादरा और उनकी मशीनें पहुंच गई थी और किस तरीके से उन्हें प्रोटोकॉल दिया गया था। तो इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए, ऐसी एक्सक्लूसिव खबरों के साथ हम इंशाल्लाह जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। आप अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।